सीएस करने के बाद क्या फायदा होगा? दैट मीन्स इन मॉनेटरी टर्म्स क्या हमें सैलरी मिलने वाली है सीएस बनने के बाद? इज सीएस वर्थ इट? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं सीएस खान। सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके साथ सीए से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो शेयर करे। लाइक हर छोटी से छोटी चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रिगार्डिंग सीए। लेकिन एक ऐसा कोर्स भी है जो सीए से काफी मिलता जुलता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर है हाफ नॉलेज है लेकिन बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं। एंड दैट इज सीएस कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी। एंड जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सीएस के ऊपर वीडियो बनानी है, तो मुझे लगा कि बीइंग अ सीए मैं सीए के ऊपर ज्यादा अच्छी गाइडेंस दे सकती हूँ। तो जब मैंने सोचा कि मुझे सीएस के ऊपर वीडियो बनानी है, उसके लिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो कि खुद सीएस है, जो कि आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे सकता है। तो मैंने काफी सर्च करना शुरू करा। देन आई केम अक्रॉस दिस गर्ल जो कि खुद सीएस है, उसके साथ साथ यूट्यूबर भी है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल है जिस पर वो स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लेकर आती है, स्ट्रेटजीज शेयर करती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि वो ऑल इंडिया रैंकर भी है इन सीएस। And we have that girl and she's CS Neha Patel, guys. So ताली के साथ स्वागत करते हैं। And hi Neha, welcome to our channel. Hi, Asper, how are you? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे आपके साथ एक वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। लाइक दिस इज फॉर अ गुड कॉज, बच्चों को बहुत काम आएगा। सीएस नेहा पटेल से हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं सीएस के बारे में। तो मैं एक स्टूडेंट के तरीके से नेहा आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। एंड आप ये अज्यूम करना कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप अपने हिसाब से इसके बारे में बताना, क्योंकि यू आर अ रैंकर एज वेल, तो आपको काफी सारी स्ट्रेटजीज भी पता होंगी, काफी इन डेप्थ नॉलेज होगी। तो आई गेस कि आप बहुत ही एक सुटेबल पर्सन है टू टॉक अबाउट सीएस। सो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो नेहा, हमें सीएस के बारे में जानना है, तो कैन यू टेल मी अबाउट द ओवरव्यू ऑफ सीएस कोर्स? लाइक कौन से स्टेजेस होते हैं, कितनी ड्यूरेशन रहती है इसमें, व्हाट इज द कोर्स कंटेंट, क्या पढ़ते हैं हम इसमें? तो आप एक ओवरव्यू दे दीजिए सो दैट जिनको नहीं भी पता हो उनको भी एक आइडिया लग जाए। सो बेसिकली क्या होता है ना, जब हम कॉमर्स कोई भी होता है बैकग्राउंड से, तो उसको लगता है या तो सीए कर लेते हैं, सीएस कर लेते हैं, सीएमए कर लेते हैं। मैं सीएस की बात करती हूँ। सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। देखा जाए तो इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक हो गया सीएसईटी, पहले फाउंडेशन था बट अभी वो सीएसईटी हो चुका है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव सेकेंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज प्रोफेशनल। सबसे टफ स्टेज जो माना जाता है वो होता है एग्जीक्यूटिव, जिसमें सिंगल डिजिट परसेंटेज आते हैं। तो लाइक 3 स्टेज होता है। 3 साल में आप ये कोर्स क्लियर कर सकते हो। अनलाइक सीए, आई गेस सीए में इंटरमीडिएट के बाद ही ट्रेनिंग होता है, बट सीएस में ऐसा नहीं है। आप ट्रेनिंग प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव के बाद भी कर सकते हो। तो अगर मैं ट्रेनिंग को मिलाऊं तो टोटल 5 साल हो जाते हैं। ट्रेनिंग 2 साल की होती है। विदाउट ट्रेनिंग 3 साल में आप ये कोर्स क्लियर कर सकते हो। और इसका जो कंटेंट है, पढ़ाई बेसिकली लॉ है, एवरीथिंग लॉ। 80% लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ, फेमा, एनवायरमेंट लॉ, फैक्ट्रीज एक्ट, सब कुछ लॉ है। और सेबी भी है, सेबी का भी ज्यादा हाथ है। थियोरिटिकल ज्यादा है, अकाउंट्स एफएम इतना नहीं है। तो जिसको लॉ पढ़ने में, थियोरी पढ़ने में इंटरेस्ट है, वो ये कोर्स में आराम से स्कोर कर लेगा। एंड उसके लिए कोर्स बना है। मैं मेरा बताऊं तो मैं बीकॉम के पहले सीएस थी। लाइक 20 एज के लिए उससे पहले मैं सीएस हो गई थी, बिकॉज 3 ही साल का होता है। सो यस, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड इन लॉ देन सीएस इज फॉर देम। हाँ, बेसिकली जिनको थ्योरी ज्यादा पसंद है उनको सीएस में मजा आने वाला है। और जैसे सीए में प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी होती है, बट आपके जैसे आपने बोला 80% थ्योरी है। सो इफ यू आर समवन जिनको थ्योरी में इंटरेस्ट है तो आप सीएस की तरफ जा सकते हैं। आपने ट्रेनिंग की बात करी थी, तो आप थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में और बताइए कि सीएस की मतलब ट्रेनिंग कब स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे आपने वैसे बता दिया, बट स्टिल सीएस ट्रेनिंग कितनी ड्यूरेशन की होती है, क्या स्टाइपेंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दैट ट्रेनिंग? तो आप उसके बारे में बताइए। सो ट्रेनिंग बेसिकली जैसे कि मैंने कहा, या तो एग्जीक्यूटिव के बाद करो या तो प्रोफेशनल के बाद, बट मैं सजेस्ट करूंगी प्रोफेशनल के बाद करो। और ड्यूरेशन इसकी मेरे टाइम पे लकीली 1 ईयर थी, अभी 2 साल हो चुकी है। आई वॉज द लास्ट वन जिसको 1 ईयर एप्लीकेबल था। अभी 2 साल हो चुकी है, लाइक 21 मंथ्स। बट इट्स अ गुड थिंग। लाइक आप सीखने ज्यादा मिलेगा। 1 साल में इंसान क्या ही सीखता है। 2 साल की ट्रेनिंग है। और अगर मैं बात करूँ स्टाइफेंड की, तो बहुत अच्छा स्टाइफेंड मिलता है। अभी मार्केट में एवरेज 15,000 पर मंथ का स्टाइफेंड चल रहा है एवरेज। अगर आप अच्छी लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो रिलायंस फॉर इंस्टेंस 25,000 पे करते हैं स्टाइफेंड। 25 to 30। आईटीसी में जाओगे तो 30,000 स्टाइफेंड मिलता है। सो स्टाइफेंड तो बहुत अच्छा है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप फर्म में जाना चाहते हो, फर्म में जाओगे तो आई गेस 10,000 तो मिल ही जाना चाहिए, अनलेस आप कोई छोटी मोटी फर्म में जाते हो। स्टाइफेंड अच्छा है। एंड मेरे ख्याल से प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करना चाहिए आपको ट्रेनिंग। एक बार पढ़ लो सब, हमें ऑप्शन मिलता है कि हम प्रोफेशनल के बाद कर सकते हैं, तो आपको पढ़ लेना चाहिए।
उसके बाद जॉब पे जाना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट कर दिया, दे आर स्टिल गिविंग अटेम्प्ट्स, क्योंकि पढ़ाई से ध्यान हट चुका है उनका भी, उनका मनी ओरिएंटेड हो गया है वो लोग, और जॉब पे लग गए हैं। तो पहले क्लियर कर लो, फिर ट्रेनिंग करो। आई थिंक स्टाइपेंड का अमाउंट तो काफी अच्छा है, क्योंकि सीएमए में बहुत कम मिलता है, हमेशा हमारी यही कंप्लेंट रहती है कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो आई थिंक सीएस में तो ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत यार, मतलब तुम जाओ तो 15,000 बेस सब ऑफर करते हैं। अब इट्स अप टू यू, आप बस छोटी मोटी फर्म में मत जाना, वरना 5-6 हजार हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है फर्म आईसीएस है कि 5,000 तो पे करना है, 2,500 to 5,000, तो उतना तो मिल ही जाता है। हाँ, और आपने ना वो भी बताया कि हम लिस्टेड कंपनी में जाएं या फर्म में जाएं, तो मतलब हमें ऑप्शन मिलता है कि हम लिस्टेड कंपनी में भी जा सकते हैं, फर्म में भी जा सकते हैं। इट इज अप टू लाइक हमारे ऊपर है ये चीज। हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसे सुना है सीएमए सिर्फ फर्म से कर सकते हैं, राइट? 2 साल फर्म है, तीसरा साल। नथिंग लाइक दैट इन सीएस, इट्स अप टू यू। प्राइवेट फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, लिस्टेड फर्म, जहां जाना है वहां जाओ, तो कहीं पे भी कर सकते हैं। मैं तो बोलूंगी लिस्टेड कंपनी में करो, वहां का जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको कोई दूसरे कंपनी में नहीं मिलेगा। बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों को कि फर्म में ज्यादा सीखने मिलता है तो फर्म में चलो, यू नो, बच्चे लोग 5-5 हजार में भी चले जाते हैं, और वो लोग 15,000 का स्टाइपेंड लॉस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज दे ईयर कि यार फर्म में ज्यादा सीखने मिलेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, फर्म में रिपीटेड टास्क आपसे बार बार करवाते हैं, तो लगता है ज्यादा काम है इसलिए ज्यादा सीखने मिल रहा है, बट नहीं, मेरे हिसाब से तो हमेशा लिस्टेड कंपनी या पब्लिक, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में जाना चाहिए। वहां पे आपको मेटिकुलसली काम सीखने मिलता है कि एक लिस्टेड कंपनी का क्या क्या क्वार्टरली कंप्लायंस होता है, एनुअल कंप्लायंस होता है, हाफ ईयरली कंप्लायंस होता है। आप आपके सीवी पे जब लिखोगे कि यार हमने लिस्टेड कंपनी में काम करा है, तो जॉब के टाइम पे आपको कहीं पे भी काम इजीली मिल जाएगा, ये मैंने नोटिस करा है। तो नेहा, आपने कहाँ से की थी अपनी इंटर्नशिप, फर्म से या लिस्टेड कंपनी? मैंने या ऑब्वियसली लिस्टेड में टाटा कैपिटल से किया था मैंने। मेरा तो क्लियर था मुझे लिस्टेड कंपनी से करना है, सो आई डिड इट फ्रॉम लिस्टेड कंपनी। इजीली मुझे जॉब भी मिल रहा था क्योंकि लिस्टेड है, तो कोई प्राइवेट पब्लिक कोई भी रख लेगी आपको। राइट। ऑल्सो नेहा, लाइक जब भी हम किसी कोर्स को करने के बारे में सोचते हैं ना, उससे रिलेटेड कॉस्ट भी एक आती है कि हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा। लाइक कैन यू गिव अ फेयर आइडिया कि कितनी कॉस्ट जा सकती है सीएस करने में? अरे इसकी कॉस्ट एक नर्सरी के बच्चे की फीस से भी कम है, अगर मैं सच बताऊं तो। लाइक मेरे घर पे बच्चा है, उसकी 1 लाख पर ईयर फीस जाती है, ठीक है। बट सीएस का 3 साल का फीस मिला के भी अगर मैं रफ आइडिया तो इंस्टीट्यूट की कॉस्ट तो 27 to 28,000 के अंदर 3 साल का। फाउंडेशन सीएसईटी आपको 3 to 4,000 में इंस्टीट्यूट का कॉस्ट है, एग्जीक्यूटिव 9,000 कॉस्ट है, और प्रोफेशनल का जो कॉस्ट है वो 12,000 है। तो बस इतना ही कॉस्ट है, तो इट्स वेरी, मतलब बहुत रीजनेबल अमाउंट है यार। इतना तो मैं वही सोच रही थी कि हम हमारे बच्चे का ज्यादा भर रहे इससे, तो जितने में मैं सीएस कर ली हूँ। बाकी क्लासेस का अलग रहता है, अपना क्लासेस का जो भी कॉस्ट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नॉट सो हाई। ऑल्सो क्योंकि आप इसमें अगर इंटर्नशिप करोगे तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल रहा है, मतलब आप अपने एजुकेशन को खुद ही फाइनेंस कर सकते हैं, इतना कम है तो इसमें सबको करना चाहिए क्योंकि कॉस्ट कम है और रिटर्न जो है वो काफी ज्यादा है। अनलाइक अनलेस वो आप एमबीए का कॉस्ट हाई है, ठीक है, ये सबको कॉस्ट ज्यादा रहता है, बट सीए का इतना कॉस्ट नहीं रहता है। ऑल्सो लाइक सीएस बनने के बाद हमें क्या काम करना पड़ता है, क्योंकि हम कुछ भी यू नो करियर की तरफ जाते हैं तो हमें उस काम में इंटरेस्ट आना चाहिए कि क्या काम हमें करने को मिलेगा। सो व्हाट यू नो सीएस का क्या काम रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे? मैं उस पर ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। लाइक मेरा ना हमेशा से बचपन से, पता नहीं, जब मैं सीएस कोर्स में गई थी, मेरा ऐसा ड्रीम था कि मेरे सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे और उनको मैं एडवाइस कर रही हूँ कि देखो ऐसा करना है, आपको कंप्लाइंस ऐसे करना है। तो वो एक ड्रीम था मेरे अंदर जो कि आज पूरा हो रहा है। वी लिटरली डू दैट। तो यू आर द वन, सीएस आर द वन जो एडवाइस करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि कैसे कंप्लाइंस करना है। शॉर्ट में बताओ तो हम कंप्लाइंस मेंटेन करते हैं एक कंपनी का। सी इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू अरेंजिंग मीटिंग्स एंड ऑल, हमारा हर एक चीज में रोल होता है, लीगल से लेके कंप्लाइंस से लेके सब कुछ, सेक्रेटेरियल से लेके बेसिक हमारा सेक्रेटेरियल होता है जिसमें मिनट्स ड्राफ्ट करते हैं, मीटिंग्स अरेंज करते हैं, वो तो सबको आना चाहिए। उसके ऊपर फिर कंप्लाइंस होता है कि हम पे फेमा एप्लीकेबल है, सेबी लिस्टेड है तो सेबी एप्लीकेबल है, क्वार्टरली कंप्लाइंसेस चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ओवरव्यू में बताओ तो हमारा कंप्लाइंस चेक करने का काम है। जैसे कि आपने बोला कि आपको इतने यू नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ काम करने को मिलता है, उनसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, तो वो खुद में बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी कि
हमें करना ही पड़ता है बिकॉज वो हम एक मीडिएटर है, थर्ड पार्टी, जैसे कि आरओसी, हमारे में आरओसी होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, सेबी हो गया, और कंपनी, इन दोनों के बीच में वी आर द मिडल मैन। हमको मीडिएटर है, हम कम्युनिकेट करते हैं इन लोगों से। तो आरओसी में भी हमारा बहुत अच्छा पहचान होता है, एंड कंपनी में तो हम है ही। तो इट्स वेरी गुड। हम लोग को हर एक इंसान से रेपुटेशन अच्छा बना के रखता है, बातें अच्छी करनी पड़ती है, बिकॉज हमें काम निकलवाना है लोगों से। तो वो हमारे में कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। अगर आप पूछोगे कौन से स्किल्स, तो यार कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, ये मस्ट है। आज के जमाने में तुमको लगता होगा बच्चों को कि इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, इंग्लिश आना चाहिए, थोड़ा तो आना चाहिए, बिकॉज जब आप बाहर के लोगों से बात करोगे वो लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। कॉन्फिडेंस के लिए बस, और कुछ नहीं, बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन। Yes. Also, हम अगर CS कर भी ले, so what is the future and what is the scope of CS? क्योंकि अगर कोई इस करियर की तरफ inclined है, कोई CS करना चाहता है, but still उनको एक आइडिया चाहिए कि what is the future, like क्या स्कोप रहने वाला है इसका आगे जाकर, तो उसके बारे में भी लेना। स्कोप तो यार अस पर मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया है, क्योंकि रिसेंटली मैं जब इवेंट्स अटेंड करती हूँ ना, तब हमारे जो प्रेसिडेंट है आईसीएसआई के, ही इज वेरी गुड। अभी रिसेंटली उन्होंने बताया था कि हमको आउट ऑफ इंडिया में भी वी आर एलिजिबल टू वर्क विथ नो मोर डिग्रीज। पहले था कि हमको पढ़ाई और करनी पड़ेगी, बट नाउ देयर इज नो डिग्री। दुबई में 12 जॉब्स लगे हैं थ्रू आईसीएसआई प्लेसमेंट पोर्टल। सो वी हैव अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड इंडिया भी, एंड लाइक वी आर नॉट लिमिटेड ओनली वर्किंग इन जॉब। हम अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें वी कैन बी द जज, वी कैन बी द आर्बिट्रेटर्स ऑल्सो। अगर यूट्यूब तो हम अभी चालू कर रहे हैं, तो आप सीएस के थ्रू यूट्यूब भी चालू कर सकते हो। तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे फायदा उठाते हो अपने इस डिग्री का, और कैसे पूरा यूज करते हो। या राइट, क्योंकि वो एक पर्सन लाइक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे अपनी डिग्री का कंप्लीट लाइक पूरा फायदा वसूल करे, जो भी उसने मेहनत करी है उसमें। देयर आर लॉट ऑफ मेरे फ्रेंड्स ये सीएस जो नहीं करना बोलते हैं, हाँ सीएस बन चुके हैं बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सीएस। तो इट्स लाइक कि उनको पता ही नहीं है ना कि क्या क्या सीएस से फायदा है, इसलिए वो लोग नहीं कर रहे। तो पता है कि क्या क्या बेनिफिट्स है, वो लोग तो कभी नहीं छोड़ेंगे सीएस। तो चलो फायदे की बात कर लेते हैं, क्योंकि फायदे के बहुत सारे लोग नजरें टिकाकर बैठे कि सीएस करने के बाद क्या फायदा होगा। दैट मीन्स इन मॉनेटरी टर्म्स क्या हमें सैलरी मिलने वाली है सीएस बनने के बाद? हाँ, आज फिर बहुत वेरी करता है, सच बता रही हूँ। मतलब मेरा एक फ्रेंड है जिसकी सैलरी सीटीसी, नाम तो नहीं ले सकती, बट जिसकी सीटी क्लोज फ्रेंड है, सीटीसी उसकी फ्रेशर है, वो 11 लाख पर एनम है। और मेरी एक फ्रेंड है जिसकी सीटीसी 4.5 लाख पर एनम है। सो आप डिफरेंस देख रहे हो ना, बहुत डिफरेंस है। बट इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कौन सी कंपनी में जा रहा है और कैसे निगोशिएट कर रहा है। सीएस आपको अच्छा खासा ऑफर करती है। देखो 11-12 लाख तक, मैंने खुद इंटरव्यू दिया था आईटीसी में, तो दे आर ऑफरिंग में 12 लाख, ठीक है। तो अच्छा खासा तुमको ऑफर मिलता है। अगर बट इट्स अप टू यू ऑब्वियसली अभी भी, कि आप अगर प्राइवेट कंपनी में जाओगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 11-12 लाख मिले, वहां पे आपको 4-5 लाख ही मिलेगा। 4 लाख से लेके 11-12 लाख तक फ्रेशर की सीएस सैलरी है। उसके बाद धीरे धीरे वो बढ़ती है, 20 लाख होती है, 25 लाख होती है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट उठाओगे ना कंपनी का, उसमें सीएस का सैलरी रहता है इट्स अबव 1 करोड़, 1 to 2 करोड़ जो हेड सीएस होती है। तो वहां तक आप जाते हो, 1 to 2 करोड़, 3 करोड़, जो हाईएस्ट पेइंग सीएस है उसका 3 करोड़ सैलरी है। So yes. हाँ, सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ना, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, एंड आप कैसे इंटरव्यू में परफॉर्म करते हो। सो इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सैलरी ग्रैब कर पाओगे। वही, इसलिए मैं, जो लोग बोलते हैं ना कि यार सीएस में सैलरी नहीं मिलती, दे आर वेरी रॉन्ग। उनको पता ही नहीं कि आप अगर अच्छी लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो बहुत सैलरी मिलती है। आप ऐसे किसी का भी सुन के बस सीएस छोड़ दोगे, ऐसा नहीं चलता है। पूरा आपका R&D करो एंड फिर कंक्लूजन पे आओ कि भाई ये कोर्स में सैलरी है कि नहीं। ऑल्सो मैंने एक चीज बहुत देखी है, मतलब जो सीएस करता है ना वो LLB भी जरूर करता है, लाइक लॉ जरूर करता है। आई थिंक आप भी लॉ कर रहे हो जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या फायदा रहता है, वाई जो सीएस बन चुके हैं ऑलरेडी वो लॉ की तरफ भी जाते हैं, क्या इससे उनको एडिशनल बेनिफिट मिलता है? देखो 2 रीजन है। एक एकदम फ्रैंक होकर बता रही हूँ कि भाई हमको एक और डिग्री चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे नाम के आगे लॉयर लग जाता है, वो भी कुछ पढ़ना नहीं पड़ता क्योंकि हमने सीएस पढ़ाई करी है। दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। मेरा भी अभी जब लॉ का एग्जाम होता है, मैं एक दिन पहले पढ़ाई करती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ लिया है भाई, कितनी बार पढ़ूं। तो एक ही पढ़ाई से हमको 2 चीज मिल रही है, दैट्स द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन ये है
कि हमारे जो कंपनी में डिपार्टमेंट होता है उसमें लीगल डिपार्टमेंट होता है, कंप्लाइंस होता है, सेक्रेटेरियल होता है. तो यू कैन बी एलिजिबल टू वर्क इन लीगल डिपार्टमेंट एज वेल अगर आपके पास LLB का डिग्री है. दैट्स व्हाई लोग करते हैं LLB प्लस CS. बट आप कैसे मैनेज करते हो? मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, आप लॉ भी पढ़ रहे हो और आप साथ में यूट्यूब चैनल भी चला रहे हो, तो हाउ डू यू मैनेज दिस? लाइक मतलब मेरे को करना सब कुछ है, इसलिए आप भी तो मैनेज कर रहे हो ना. सो इट्स हमको पता है ना हम कैसे मैनेज कर रहे हैं. हम सब कुछ कर रहे हैं. तो जिसका अगर ड्रीम बड़ा है सो वो सब कुछ मैनेज कर लेगा. एंड सच बता रही हूँ, मैनेज हो भी जाता है. लाइक LLB की बात करूँ तो ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो जहाँ पे अटेंडेंस इश्यू ना हो, 0% अटेंडेंस इश्यू. ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करो जहाँ पे सिर्फ एग्जाम के टाइम आपको जाना पड़े. और इसकी पढ़ाई अगर आप CS हो तो पढ़ाई की कुछ जरूरत नहीं है. एक दिन पहले बस पास्ट पेपर सॉल्व कर लो LLB के, आप आराम से पास हो जाओगे. तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए. कोई हमें एग्जाम्पशन भी मिलता है कि अगर हम CS है तो हमें लॉ में इतने सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया होता है या फिर हमें सारे? नहीं यार, अब तक तो नहीं. मेरे को तो एंट्रेंस भी देना पड़ा था. सो LLB में बट ठीक है. LLB का 5 साल का कोर्स होता है, बट अगर आप CS के थ्रू जा रहे हो तो 3 साल तक ही आपका कोर्स लिमिटेड रहेगा. वो अगर आप ग्रेजुएशन की बात कर रहे हो तो भी 3 साल ही है. तो ऐसा है सिस्टम. ऑल्सो आई वांट टू आस्क कि क्या CS में डायरेक्ट एंट्री रूट का भी कंसेप्ट है? लाइक जैसे CA में है कि हम ग्रेजुएशन के बाद CA कर सकते हैं बट हमें फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, तो क्या सेम कंसेप्ट CS में भी है कि हम ग्रेजुएशन के बाद कोई डायरेक्ट एंट्री रूट वाला कोई सिस्टम हो CS में? हाँ, देखो मेरे टाइम पे फाउंडेशन था फर्स्ट स्टेज. तो अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आपको फाउंडेशन नहीं देना है, सीधा एग्जीक्यूटिव पे जाओ. तो एग्जेम्पशन है फाउंडेशन का. अगर आप बट उसके बाद आया CSET. तो बीच में ऑल्दो यू आर ग्रेजुएटेड बट आपको CSET देना पड़ेगा. नाउ अभी करंट जो है वापस ICSI ने अमेंड किया कि अब भले तुम ग्रेजुएशन हो तो आपको नहीं देना है. तो अगर मैं प्रेजेंट का बताऊं तो इफ यू आर ग्रेजुएटेड यू डोंट हैव टू गिव CSET एंट्रेंस. आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव दे सकते हो. हाँ, तो मतलब ऑलमोस्ट वही CA वाली चीज यहाँ पर हो गई. ऑल्सो एक और चीज, क्या CS करने के बाद हम बिग 4 में काम कर सकते हैं? लाइक बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि CS बिग 4 में काम कर सकते हैं, जो भी हमारी बिग 4 फर्म्स हैं, EY, KPMG, Deloitte, PwC. तो CS बनने के बाद क्या हमें वहां पर अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या? नहीं. हाँ, मुझे भी मिलती है. आप ट्रेनिंग भी वहां से कर सकते हो, आप जॉब भी कर सकते हो. एंड दे पे वेरी गुड अमाउंट. बट द ओनली ड्रॉबैक इज अगर आप बिग 4 से काम कर रहे हो, यू हैव टू वर्क अ लॉट. लाइक यू हैव टू सेक्रीफाइस योर पर्सनल लाइफ. वहां पे बहुत ज्यादा काम होता है. दैट्स व्हाई मैं बिग 4 में नहीं गई थी. बट यस, बिग 4 में भी CS काम कर सकते हैं. एंड दे पे गुड अमाउंट एज वेल फॉर दैट. हाँ, मतलब वही CA में भी ऐसी हो गई थी. वर्क लाइफ बैलेंस वहां पर आपको नहीं मिल पाता है, थोड़ा ज्यादा ही वर्क प्रेशर है. क्या ही मतलब है ना आपका जब वर्क लाइफ बैलेंस. ठीक है, तुम बोलते हो स्टार्टिंग में स्ट्रगल करो, बट ये क्या स्ट्रगल है? इसलिए आई डोंट प्रिफर. ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज CS इजी? मतलब क्या आसान है हमारे लिए करना? क्या हम कर सकते हैं? नहीं यार, ऐसा होता तो सभी CS बन जाते. देखो मेरा उल्टा है. जो चीजें इजी होती है ना वो मुझे टफ लगती है. अच्छा. और जो टफ होती है ना मुझे इजी लगती है. मेरा बचपन से ऐसा है. मुझे CS इजी लगा बट आई नो इट इज टफ क्योंकि 1% पासिंग परसेंटेज है, सिंगल डिजिट पासिंग परसेंटेज है. और चेकिंग थोड़ी टफ है उसकी. इसमें मॉडरेशन होता है. तो मार्केट डिमांड के हिसाब से आपका पेपर मॉडरेट होता है. भले आप पास भी हो बट आपको कभी कभी फेल किया जाता है. तो ये सब सिस्टम होता है यहाँ पे. सो अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो, दिन में कोचिंग अटेंड कर रहे हो, अपना रिवीजन टाइम पे कर रहे हो, तो ठीक है, सब कुछ इजी है. बट आप ऐसे हल्के में ले लोगे, बस हवाई सोच रहे हो बातें कि नहीं पढ़ना है, तो फिर नहीं आपके बस की बात है. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्शन लेने पड़ेंगे, थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, हो जाओगे आप क्लियर. हाँ, बेसिकली यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस. आपको मतलब सिलेबस अच्छा लग रहा है, आपको सब्जेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, तो आपको तो फिर इजी लगेगा. इनकेस नहीं करोगे, हाँ ऑब्वियसली आपका मन करेगा तो आप और ज्यादा पढ़ना चाहोगे. तो इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट. Yeah, it's actually upon your interest. Also, last question. Although इसके बाद हम एक और फिर कभी वीडियो मिलेंगे, बट अभी इस वीडियो के लिए हम लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. Is CS worth it? इट्स अप टू यू कि आप कितना इसका वर्थ बना रहे हो. बिकॉज मार्केट में CS की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. बट अगर आपको उसका सही यूज करना आ रहा है तो डेफिनेटली वर्थ इट है. अगर मैं बस एक जॉब लेके बैठ जाती तो मैं भी दिन रात बस काम कर रही होती, जॉब कर रही होती. बट वी हैव टू कीप अवर क्रिएटिव साइड ओपन. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब. यूट्यूब ऐसा नहीं कि मैं मेरा चैनल ओपन किया, मैं CS का चैनल ओपन किया.
मैंने ओपन किया बिकॉज ऑफ CS. आई डू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दिस कोर्स, क्योंकि इसकी वजह से मेरा खर्चा चल रहा है, मैं जो कर रही हूँ इस तरह से हो रहा है. तो ऑब्वियसली इट इज वर्थ इट, बट ऐसा नहीं कि वो आपको प्लेट में लाके देगा सब कुछ. आपको आपका क्रिएटिव माइंड ओपन रखना है, आपको ढूंढना है कि कैसे क्या कर सकते हैं. अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है. या And I think you're the live example, living example of it कि yes, CS worth it. आप इतना अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, and I've also seen your videos. इतनी informative videos होती है, इतनी सारी strategies share करते हो आप time to time. मतलब obviously बहुत ज्यादा दिमाग जाता है इन सब चीजों में, और जॉब के साथ ही सब मैनेज करना मुश्किल होता है. But because you are passionate about this कि आपको करना है, वीडियो भी लानी है, आपको जॉब भी करनी है, जॉब में भी 100% देना है, तो obviously you are also doing very good on your channel. Thank you, Akhtar. Like compliment from you is a very big thing, because जब भी मैं आपको देखती हूँ, you are very humble. Although आपका यार 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, भाई मैं उस जगह पे हूँ तो मैं तो अलग ही. You are very humble and I hope आप ऐसे ही रहो. At the end तो यही मैं बोलूंगी कि do everything with passion. तो फिर सब कुछ फॉलो होगा अपनी जगह पे. ऑल्सो नेहा, थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए, अपने टाइम निकालने के लिए. एंड डेफिनेटली हम फ्यूचर में और भी वीडियोस लेकर आएंगे, आपको हम नहीं छोड़ेंगे, और वीडियोस लेकर आएंगे मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी. हम दोनों एक दूसरे को पकड़े रखेंगे, और आई होप मैं आपसे मिलूं. मुझे बहुत मन है मिलने का. वी विल मीट सून, एंड आई होप आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ रहेगा. काफी कुछ क्वेरीज. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक आज की वीडियो से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली होगी. ऑल्सो CS नेहा पटेल का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके चैनल का लिंक मिलेगा. डू सब्सक्राइब टू हर. एंड यस, विद दिस हम सेशन को एंड करते हैं. फ्यूचर में फिर से मिलेंगे. एंड या बाय गाइस, टेक केयर. बाय गाइस, बाय.